नमस्कार दोस्तों, जब वी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। एक्चुअली कंपनी के स्टॉक प्राइस ने काफ़ी धमाल मचाया है लास्ट 1 मंथ में और लास्ट 1 ईयर में। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमने ये रैली मिस कर दी, लेकिन क्या इस लेवल से भी कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकती है? क्या है कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कंपनी का रिलायंस जियो के साथ कनेक्शन, कंपनी का 5G नेटवर्क्स के साथ कनेक्शन, AI से रिलेटेड और डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंपनी के क्या प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। और कंपनी का पूरा हम फंडामेंटल एक्सरे करेंगे। कंपनी का नाम है HFCL ग्रुप, फॉर्मली नोन एज हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। गाइज, कंपनी जो है वो एक टेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज है एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास कोस्ट कम्पिटिटिव कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस। कंपनी का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफरिंग है कंपनी के पास। कंपनी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में अपनी सर्विस देती है, लाइक टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज़, सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस। कंपनी के पास स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, होसूर, सोलन में। और कंपनी के पास अपने R&D फैसिलिटी भी हैं बेंगलुरु और गुड़गांव में। कंपनी 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग UK, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, कनाडा, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड UAE। और कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल स्टेट परफॉर्मेंस देखते हैं 2018 से 2021 के बीच में, ऑपरेशनल रिवेन्यू आप देखेंगे कि इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा और EBITDA भी यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के प्रोमोटर एंड MD महेंद्र नाहता जी की अगर हम बात करें तो वो प्रेसिडेंट रहे हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। उन्होंने सर्व किया है एज को चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कमेटी ऑफ फिक्की और चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कमेटी ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो गाइज देख सकते हैं कि महेंद्र नाहटा जी के पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो वो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के पास 6। और की कस्टमर्स में देखते हैं कि जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रेलटेल, BSNL, L&T, इस टाइप के बड़े बड़े पावर ग्रिड, बहुत सारे क्लाइंट है कंपनी के पास। तो जो क्लाइंटल बेस है कंपनी का वो भी काफ़ी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है। और पिछले कुछ टाइम से कंपनी की एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि जो रिलायंस जियो है उससे जो रिवेन्यू आता था वो भी पिछले टाइम से कुछ सालों में कंपनी ने कम किया है, ताकि एक क्लाइंट के पास जो डिपेंडेंसी है वो कम हो कंपनी की। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कंपनी 30+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स OFC में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को। अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, भारत नेट हो गया, स्मार्ट सिटीज़ का प्रोग्राम हो गया, PM वाणी हो गया, रेलवेज़ में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, और आने वाला जो 5G नेटवर्क्स का एवोल्यूशन है वो हो गया। तो ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, इनमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है आने वाले टाइम में, 5 से 10 साल में। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर। अगर हम बात करें OFC एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की, तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी देख रही हैं कि China + 1 स्ट्रेटजी हो यहाँ पर। मीन्स चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहते बहुत सारे कंट्रीज़। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के रूप में दूसरी जो कंट्री आएगी वो इंडिया है। और इंडिया में जो एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है OFC का, वो है HFCL। तो कंपनी के पास इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ के चांसेस हैं। प्रोडक्ट्स जो टेलीकॉम में है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास, लाइक ईथरनेट, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले। और यहाँ पर अगर हम
प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं टेलीकॉम में, तो जो रिलायंस जियो 4G फाइबर्स है, रिलायंस जियो फाइबर का जो प्रोग्राम है उसमें कंपनी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के नेटवर्क प्रोवाइड कराती है। घर घर में यहाँ पर फाइबर्स लगाने का जो प्रोग्राम है रिलायंस जियो फाइबर, उसमें कंपनी काम करती है। भारतनेट प्रोजेक्ट की बात करें तो भारतनेट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रूरल इंडिया को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। अराउंड 16 स्टेट्स में ये काम चल रहा है अभी, और कंपनी यहाँ पर मेन इसकी कॉन्ट्रैक्टर है। कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस भारतनेट प्रोजेक्ट के, कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक के अंदर दूसरा वाईफाई विलेज सेटअप किया। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें टेलीकॉम सेगमेंट में, तो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी जो कि एक बूस्ट आएगा फ्यूचर में, तो उसमें कंपनी एक एग्रेसिव रोल प्ले कर रही है ताकि वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके, सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करा सके इस सेक्टर में। डिफेंस के अंदर जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के, वहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशन। तो ये इकलौती इंडियन कंपनी है जो इस टाइप के फ्यूज़ेस बनाती है, और कंपनी ने एक बिड में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर ये अगले 10 साल के लिए 5 मिलियन फ्यूज़ेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराने वाली है। अगर यहाँ पर हम डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है कंपनी के। अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो अपग्रेडेड हो, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं अपग्रेडेड, तो यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। जैसा कि हम अदर कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अपग्रेडेड रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी के लिए अच्छी नज़र आती हैं कि सर्विलियंस का हो गया, जैसे कैमराज हो गए, नाइट विजन कैमराज हो गए, ड्रोन्स हो गए, इस टाइप के जो भी डिजिटल एज से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मेन वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ से मिलेंगे कंपनी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो है कि इंपोर्ट को रिड्यूस किया जाए 65% टू 30% यहाँ पर, और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने टारगेट सेट किया है 70% ऑफ सेल्फ रिलायंस इन वेपनरी बाय 2027, क्रिएटिंग ह्यूज प्रोस्पेक्टस फॉर इंडस्ट्रीज प्लेयर्स। तो ये भी एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये टारगेट सेट किया है कि हमारे ही देश में इस टाइप के प्रोडक्ट बने ताकि डिपेंडेंसी कम हो। सिक्योरिटी सर्विलेंस में जो प्रोडक्ट हैं वो आप देखेंगे कि वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम है, वीडियो एनालिटिक्स है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम है। तो इस टाइप के जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं आने वाले टाइम के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं कंपनी उनमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑलरेडी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में भी कंपनी इस टाइप के प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है क्योंकि कंपनी के पास अपनी R&D फैसिलिटीज़ हैं। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कंपनी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में भी स्मार्ट सिटीज़ का जो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अलग अलग सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में शामिल किया जाएगा, वहाँ पर कैमरेज लगेंगे और यहाँ पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगेंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इनका भी इन प्रोडक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है। तो गाइज़ ये सारे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, और अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल भी बढ़ेगा, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है, सेल्स है, उसके काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन में अगर देखते हैं तो कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है डिफेंस के अंदर CCTV सर्विलियंस, एक्सेस सिस्टम, फायर डिटेक्शन एट 30+ लोकेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 25,000 VMS एट 600 रेलवे लोकेशंस। कंपनी के जो कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट हैं वो है लुधियाना सेफ सिटी, जहां पर कंपनी ने 1450 कैमराज लगाए हैं 30 डेज़ की कैपेसिटी के साथ, स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। जयपुर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो चुका है, वहाँ पर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं, सर्विलेंस कैमराज हैं,
डाटा सेंटर्स हैं, एक्सपेंशन। तो गाइज यहाँ पर आप अदर प्रोजेक्ट में भी देखेंगे एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, नोएडा एक्सप्रेसवे, गुड़गांव सेफ सिटी, मेट्रो रेल, ढाका और मॉरिशस में भी ये कंपनी के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। की स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जन कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो मेन इसका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि ये डिजिटल से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, 5G से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है। तो जिनका फ्यूचर में बूम आने वाला है उस टाइप के सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन OFC सप्लाईज, लार्जेस्ट डिलीवरी ऑफ डिफेंस एंड पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। कंपनी एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ बनाती है आर्टिलरी अम्यूनिशन के लिए, और कंपनी ने यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट हुई है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बाय इंडियन आर्मी। यहाँ पर इस कंपनी को HFCL को सिलेक्ट किया गया है बाय इंडियन आर्मी। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स सूटिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो ये सारी कंपनी की स्ट्रेंथ हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी का कंपनी का काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ये R&D पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। प्रमोट इन हाउस R&D इनोवेशंस, को इनोवेट विद अदर R&D हाउसेज, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बाय एक्वायरिंग R&D हाउसेज एट अर्ली स्टेजेस। तो इस टाइप से जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं अंडर डेवलपमेंट वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। तो कंपनी R&D पर जो कंपनी आप फोकस करते हुए देखोगे तो वो डेफिनेटली ग्रो करती है और उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। और वो दूसरी कंपनीज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके प्रोडक्ट फाइन मिलते हैं, अपग्रेडेड मिलते हैं और थोड़े चीप मिलते हैं, तो उनका रिवेन्यू और सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है कंपनी की? डेवलप टेक्नोलॉजी एज ए क्रिटिकल डिफरेंशिएटर, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ग्रो इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, create value added system integration capabilities in telecom sectors, target profitable turnkey projects to leverage on implementation capabilities। तो इस टाइप से ये कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी है और हमने ये सारी वन बाय वन डिस्कस की हैं कि डिफेंस के अंदर, 5G के अंदर, डिजिटल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिजिटल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनमें कंपनी किस टाइप से ग्रो कर सकती है। Q4 FY21 के अगर हम हाइलाइट्स देखते हैं तो यहाँ पर टोटल इनकम डबल हुई है, EBITDA मार्जिन लगभग 150% बढ़ा है, PAT 900% अराउंड यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर बात करते हैं FY21 की हाइलाइट्स की तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकम, EBITDA, PAT ये भी इंक्रीज़ हुए हैं और कंपनी की जो 20% प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो रिलीज़ हुई है। ये एक अच्छा पॉइंट है कंपनी का। की परफॉर्मेंस की मैट्रिसेस में देखते हैं तो डेट टू इक्विटी अगर हम देखते हैं तो डेट यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है लोन्स वगैरह लेके, तो यहाँ पर इसलिए ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो टोटल इनकम, EBITDA और PAT इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 591 करोड़ का है और ROCE 19.80% है यहाँ पर 2021 के अंदर। रिवेन्यू ब्रेकअप अगर देखते हैं तो टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को 78% का रिवेन्यू है और बाकी 22% जो रिवेन्यू है वो टेलीकॉम प्रोडक्ट से आता है। और जो ऑर्डर बुक है उसमें अगर हम देखें ब्रॉडली तो डिफेंस प्रोजेक्ट्स का जो शेयर है 57% है, ऑप्टिकल फाइबर्स का 14, रिलायंस जियो का 14, भारत नेट का 7 और अदर्स का 8% यहाँ पर शेयर है कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, ऑर्डर बुक है उसके अंदर। सेल्स ग्रोथ 10 ईयर की 48%, 5 ईयर 9, 3 ईयर 11%। प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 37, 5 ईयर 0%। ये एक कंसर्न है। 3 ईयर्स में 13% की प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो 10 ईयर में 18% CAGR से इंक्रीज़ हुआ है, 5 ईयर में 35% के CAGR रिटर्न दिए हैं और 3 ईयर्स में 44% के CAGR रिटर्न दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अराउंड 500% के रिटर्न दिए हैं एज ऑन डेट। डिविडेंड यील्ड 0 है, ROCE 20% जैसा कि हमने डिस्कस किया, ROE 13.5%, डेट टू इक्विटी जैसे कि हमने बताया 0.45, प्रोमोटर्स होल्डिंग 42% है अभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिर से इंक्रीज होने लगी है। हालांकि पिछले सालों में देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार डिक्रीज हुई थी, लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, तो ये एक कंसर्न हम देख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे और जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी है और जो प्रोजेक्ट हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल है, उन सब चीज़ों को भी माइंड में रखते हुए हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। कंपनी के प्रोज हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में गुड रिजल्ट दे सकती है, कंपनी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और सेल्स ग्रोथ अगर देखें लास्ट 10 ईयर का जो मीडियन है वो 26.42% है, ये कंपनी की एक अच्छी चीज़ है। लास्ट 5 ईयर में कंपनी की जो सेल्स है वो 9.02% से इंक्रीज हुई है, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग 44.72% यहाँ पर प्लेज्ड हैं, तो ये भी एक देखने की चीज़ है, नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। डिविडेंड पे आउट has been low at 4.62% of profit over last 3 years, and company has high debtors of 215.47 days. Company's cost of borrowing seems high. स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है, और जैसा कि मैंने बताया कि एक साल में इसने पाँच गुना इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर हमें देखने को लग सकता है कि ये काफ़ी महंगा चला गया है इस टाइम पे प्राइस। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है ये ना हो और यहाँ से भी कंपनी मल्टी बैग रिटर्न दे जाए, क्योंकि हमने पूरा डिस्कस किया है कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर रही है और मेनली कंपनी के पास फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं। जहाँ पर हम बात करें 5G की, AI की, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स की, और रिलायंस जियो के साथ जो इसका कनेक्शन है ऑप्टिकल फाइबर्स से ले लो, या फिर और भी जो चीज़ें हैं सारी हम देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर कंपनी नए नए प्रोडक्ट ला सकती है, R&D पे काम कर रही है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एक बार के लिए लगता है कि कंपनी का ये प्राइस भी काफ़ी कम है, काफ़ी चीप है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, अपने रिसर्च एनालाइज करके आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि वो भी, आपके दोस्त और आपके जो रिलेटिव हैं, वो इस कंपनी के बारे में जान सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो गाइज, दैट्स फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।